दुनिया इस दिशा में थी कि अब करें क्या, मरेंगे कि बचेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि बचाना है लेकिन आत्मनिर्भर भारत भी बनाना है। पीपी किट बाहर से नहीं आएगी, दवाई बाहर से नहीं आएगी, वैक्सीन नहीं आएगी। भारत को अपनी क्षमता बढ़ानी है, वैक्सीन भी यहीं बनानी है, पीपी किट भी यहीं बनानी है। और जो कोई नहीं सोचता था वो मोदी जी ने करके दिखाया। 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। दुनिया के लोगों ने छापा कि भारत में अरबों करोड़ों लोग मर जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, दुनिया गलत साबित हुई एक बार फिर। कई बार हमें लगता है कि बस हो गया। अब 2 मिनट के लिए वापस जाने से पहले सोचना कि किसी 140 करोड़ की आबादी के देश में 3 वक्त का भोजन देना और 2.5 साल तक 30 महीने तक देना, यह आसान काम नहीं था। 30 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी जी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है। किसी को भूखा नहीं मरने दिया, वैक्सीन पे कोई पैसा खर्च नहीं होने दिया। और उसी समय डिफेंस का सेक्टर भी खोल दिया, कोल एंड माइनिंग का खोल दिया, स्पेस का सेक्टर खोल दिया, अन्य क्षेत्र खोल दिए। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जहां इसरो में कोई बाहर के व्यक्ति को नहीं आने दिया जाता था, देश के युवाओं को, हमने स्पेस सेक्टर खोला है। आज 150 से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की कंपनी और स्टार्टअप वहां पर काम कर रही है। और जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो चंद्रयान मिशन को सफल बनाकर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हमने सैटेलाइट को पहुंचाने का काम भी किया है। ये विक्रम लैंडर का वहां पर लैंड होना, शिव शक्ति पॉइंट पर जाना, ये भारत के युवाओं की और वैज्ञानिकों की क्षमता को दिखाता है। और इस मिशन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी थी। और मैं तो इतना ही कहूंगा, महिलाएं कौन से क्षेत्र में नहीं है। आज भी मैं देख रहा हूं, जब हाथ उठा तो बहुत सारी महिलाओं को भी आज सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। अब तो सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, धूमल जी मुख्यमंत्री थे, तब 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया था। और अब जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बन गई, जो 27 साल से कोई सरकार नहीं कर पाई, सबने वायदे किए, कर कोई नहीं पाया था, मोदी जी ने एक बार फिर बड़ा वायदा पूरा किया। संसद से लेकर विधानसभा तक नारी शक्ति के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी कर दी है। किरण बाबा जी ने सबसे पहले ताली बजाई, जो कभी कॉर्पोरेटर से लेकर बाकी सब। तो अब पता नहीं कौन कौन सी सीटें रिजर्व होंगी। आने वाले समय में डिलिमिटेशन भी होगी, जनगणना भी होगी, तो उसके बाद एक अगला भविष्य का रोड मैप भी बनेगा। मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा, एक नहीं अनेक अवसर आ रहे हैं। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री 10:30 पे जुड़ेंगे। मुझे एक बात आपसे करनी है, ये अवसर कैसे खड़े हो रहे हैं? क्योंकि 9 साल पहले तो दुनिया ये कहती थी, इंडिया इज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। And today, the same world says India is the 5th largest economy in the world. कैसे संभव हो पाए? हमारे देश के मीडिया से मैं पूछता हूं, कहां कहते थे डूबता हुआ जहाज है, पॉलिसी पैरालिसिस है, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था है, वहां से बढ़ाकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बनाई। जिन अंग्रेजों की राजधानी शिमला थी ये गर्मियों की, उन अंग्रेजों को हमने पछाड़कर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। ये हमारी ताकत है। और यही नहीं, मात्र 7 एम्स थे, 22 एम्स कर दिए, 15 नए बना दिए पिछले 9 साल में। 7 आईआईटी और 7 आईआईएम थे, अब 16 और 14 कर दिए। 600 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 700 नए बना दिए 9 साल में। 2014 तक 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी ग्रामीण, हमने 4 लाख किलोमीटर नई सड़कें बना दी